अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, माहिर इमराज़ मैदा जिगर हूँ। आज हम जी फैटी लिवर के बारे में बात करने लगे, यानी जिगर की चर्बी के ऊपर बात करने लगे हैं। जिगर की चर्बी आमतौर पे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के साथ से पूरी एशिया में बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 के अंदर ज़्यादातर जो आपके ट्रांसप्लांट के केसेज़ हैं वो बीमारियों की वजह से नहीं बल्कि जिगर की चर्बी की वजह से होंगे। आमतौर पर जिगर की चर्बी होती क्यों है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसका क्या तरीका इलाज है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फैटी लिवर एक जिगर की ऊपर झिल्ली आ जाती है, यानी एक चर्बी की लेयर आ जाती है जो कि आपके लिवर को डिस्टर्ब करने लग पड़ती है। इसकी 4 स्टेजेज होती हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक। अगर स्टेज 1 या 2 तक हो तो फिर हम मरीज़ की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो हेल्प कर सकते हैं, डाइट बेहतर कर सकते हैं और कुछ अदवियात दे के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्योर सिर्फ वज़न कम करने के साथ ही होगी। अगर एडवांस स्टेज पे चलिए, यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 के अंदर आ जाए तो फिर जिगर पूरी तरह से चर्बी की लपेट में आ जाता है और इसके साथ फिर जिगर अपनी नॉर्मल जो काम है वो नहीं कर रहा होता। आमतौर पे जिगर आपकी बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम है और तकरीबन 1000 से ज़ायद काम जो है जिगर परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो हॉल्ट हो जाए तो उसके साथ बहुत सी बीमारियां, रंग का पीला हो जाना, आंखों के अंदर जो है वो पिलाहट आ जाना, जिस्म पूरा सफ़ेद हो जाना, उल्टी मतली की कैफियत होना और साथ ही साथ पखाने का रंग चेंज होना जैसी बीमारियां भी आ जाती होती हैं। तो इसके अंदर फिर हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है कि एडवांस स्टेज डिजीज़ हो जाए। तो इसको अर्ली स्टेज पे रोकने के कुछ सुनहरी असूल जो है वो एक तो ये कि आपकी डाइट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें ना हो। जो आप देसी खाने खाते हैं जैसे कि गोश्त हैं, पाए, उनका इस्तेमाल आपने कम करना है और हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा से ज़्यादा उसको आपने कैरी ऑन नहीं करना, ताकि आपके जो शरियाने हैं वो सख्त ना होना स्टार्ट हो, उनमें चर्बी की लेयर ना जमना स्टार्ट हो। दूसरा, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पहले ही आता था कि जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है उनके अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ अब रिसर्च से साबित शुदा है कि जो लोग पतले हैं उनके अंदर भी फैटी लिवर का उतना ही रिस्क है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल किस तरह का। अगर उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, चाहे वो दुबले पतले हैं, लेकिन उनके अंदर फैटी लिवर का रिस्क उतना ही ज़्यादा है। अब इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं जो कि आप करा सकते हैं अपने लिवर फंक्शन टेस्ट को असेस करने के लिए। एक का नाम है LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अगर आप ये सिंपल 2 टेस्ट करें तो आपको पता लग जाता है कि आपके जिगर में चर्बी है या नहीं है। इसके बाद अगर आप मज़ीद तशख़ीस करना चाहें तो उसमें एक एडवांस टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव इलास्टोग्राफी, जो कि स्टेजिंग कर देता है कि आपका फैटी लिवर किस स्टेज के ऊपर है, स्टेज 1 पे है, 2 पे, 3 पे या 4 पे। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो तरीका इलाज है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन सिंगल एक चीज़ दवाई जब भी हम देते हैं इसके अंदर वो होती है फैटी लिवर को वहाँ पे रोके रखने के लिए। रिवर्सल में नहीं जाता कभी भी दवाई के साथ। रिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से होना है कि आप अपनी डाइट मैनेज करें, आप अपना वेट कम करें और साथ ही साथ आप अपनी जो है मूवमेंट्स को रेगुलराइज करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे और आपका बैठने वाला काम बहुत ज़्यादा है तो फिर आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। तो आपको उसमें रिवर्सल मेथोडोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। एटलीस्ट हफ्ते में 150 मिनट की वॉक जो है वो आपने लाजमन रखनी है। 150 मिनट की वॉक आप 7 पे डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करें। एक टाइम पे अपने आपको थकाना नहीं है आपने, ताकि आपका जो लिवर है वो हेल्दी रह सके, आपकी बॉडी हेल्दी रह सके और बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अगर आप मज़ीद इस बारे में रहनुमाई चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पर आपकी मुआवनत कर सकें। Your health can't wait, and neither should you. Download the app Kamwalaj app now or dial our helpline to book your consultation in seconds.